मित्र आए कश्मीर से, जर्नलिस्ट हैं, तो कहने लगे कि पहली बार तुम्हारे बारे में हमने अच्छा नहीं सुना। तो मैंने उनसे पूछा क्या अच्छा नहीं सुना मेरे बारे में? कहा ये सुना कि तुम अननेसेसरली एक हेट जो हो यूज टू वेल, तुम एक हेट्रेड पैदा कर रहे हो। मैंने कहा क्या हेट्रेड पैदा कर रहा हूँ? कहा अननेसेसरली तुम कश्मीरी पंडित्स के कॉज को लेके बहुत ज़्यादा बोलते रहते हो टेलीविजन पे, तो तुम एक हेट्रेड पैदा कर रहे हो। मैंने कहा अगर इसको हेट्रेड पैदा करना तो मैं बार बार करता रहूँगा। मैंने कहा तुम कहते हो कि पैगंबर साहब कहते थे कि पड़ोसी का सबसे बड़ा हक है, और आपने सबसे पहले पड़ोसी को मारा। तू तो अपने पैगंबर का पैसेज भूल गया, लेकिन मुझे अपने गुरु को मार दिया। इसलिए मैं यहाँ पे एज ए टीचर नहीं कि मैं जेनोसाइड की बात करूंगा। आई एम हियर सिंपली टू ए पर्सन हु इज अ स्टोरी टेलर हु हैड बीन ट्राइंग टू ओनली एम्प्लीफाई वॉइसेस, जिनकी वॉइस को साइलेंस करने की पूरी तरह से कोशिश की गई है। डिनायल की बात करें तो डिनायल, आप देखिए कितने खूबसूरत तरीके से द डिनायल हैज बीन ऑसिफाइड इन द कलेक्टिव साइकी ऑफ ईच एंड एवरी इंडियन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और देखिए वेपन का इस्तेमाल क्या किया। पहले यासीन मलिक पैदा होता है, कत्ल करता, उसके बाद महात्मा गांधी बन जाता है। आप पहले मारते हो और उसके बाद कहते हो साइलेंस, और देखिए किस किस्म का हथियार इस्तेमाल करते हो। देयर इज अ कलेक्टिव साइलेंस फ्रॉम ऑल द साइड्स, देन देयर इज एन एपैथी, देन देयर इज अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात करें तो आज तक एक ही बात सुनते आ रहे हैं, इट वाज देन गवर्नर जगमोहन हु इंजीनियर्ड एक्सोडस ऑफ कश्मीरी पंडित्स, क्योंकि वो चाहते थे कि मुसलमान वहां बच जाए, बम्बार्डमेंट होगी। देखिए किस किस्म से पूरी नैरेटिव चलाने की पूरी कोशिश होती थी। मैं थैंक यू कहता हूँ, आज मैं यहाँ पे हूँ, थैंक यू कहता हूँ अजीत चरंगू जी को। आज से 2 दशक पहले की बात होगी, अभिनव थिएटर में एक प्रोग्राम था। ज्यादातर सरदार किसान सोच के रखने वाले पहली बार जब मैंने जेनोसाइड सुना, मैंने कहा पेस्टिसाइड सुना था, जेनोसाइड कैसे? तो मेरे साथ एक शख्स था, वो भी मेरे जैसा ही समझ वाला था। उसने कहा जब कश्मीरी पंडित को मारा जाता है उसको जेनोसाइड कहते हैं। तो मुझे वो शोले का डायलॉग आ गया याद, जो धर्मेंद्र टैंकी पे चढ़ जाता है तो बोलता सुसाइड, तो बोलता सुसाइड होता क्या है? बोला जब अंग्रेज जो मरते हैं तो उसे सुसाइड कहते हैं। मतलब इतना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सुनते सुनते, देखते देखते, परखते परखते आज मैं इस जगह पे आके उस चीज के बारे में थोड़ा जिक्र करने के काबिल बना। तो ये आपकी काबिलियत है, ये सब लोग तालियां अपने लिए बजाइए, क्योंकि आपने बंदूक नहीं उठाई, क्योंकि आपने लड़ाई यहां से लड़ी, आपने लड़ाई कलम से लड़ी, और उसके लिए मेरे ख्याल से टीटू गज्जू जी के लिए तालियां बजाई जानी चाहिए, क्योंकि वो स्पेस प्रोवाइड किए। आज तक आप दिग्गी राजा के बारे में जानते थे, लेकिन जॉन राज के बारे में कोई भी नहीं जानता था, फॉर ऑल रॉन्ग रीजंस। वो मेरा कोना था, न जाने किस कोने में रह गया। मैं इसको इसलिए अंडरस्टैंड करता हूँ कि बहुत बड़े मकान की बात नहीं करता हूँ। 3-3 माल स्टोरी के मकान थे, मेरे दोस्तों के मकान थे। जब खाली खदान देखता हूँ तो बहुत दुख होता है, उन इलाकों से गुजरता हूँ, क्योंकि उन्हीं गलियों में, उन्हीं मकानों में हम खेले हुए। मैं मकान की बात नहीं करता, कोने की बात करता हूँ। वो मेरा कोना था, न जाने किस कोने में रह गया। वो मेरा अपना था, नफरत की आंधी में बह गया। कोने की दीवार पे भगवान कृष्ण और बगल में गावस्कर की तस्वीर। कई बार हमने देखा होगा कि पढ़ते वक्त इतना कोना होता था और हम उस पर भगवान कृष्ण भी लगाते थे, साथ में गावस्कर भी होता था। कोने के बगल में, कोने की दीवार पर भगवान कृष्ण और बगल में गावस्कर की तस्वीर, सामने किताबों का बक्सा, बक्से में खजूर जो लाया था नसीर। बक्सा तो ले आया पर कोना छूट गया। ऐसा छूटा नसीर का साथ कि कश्मीर से नाता भी टूट गया। छूटा घर छूटे अपने, छूटा साथ छूटा हाथ। और वो कहते बस इतनी सी बात है। मैं क्यों उनको ये सब कहता हूँ? मेरा भी एक कोना था, आज भी मैं उस कोने में रहता हूँ। आज भी हमारी जो जान है उस कोने में बसी है। आप देखिए वो कश्मीर फाइल मूवी की दैट क्रॉनिकल्ड वन ऑफ द डार्केस्ट चैप्टर ऑफ द इंडियन हिस्ट्री, इंडिपेंडेंट इंडियन हिस्ट्री। अब देखिए किस खूबसूरत तरीके से हम उसको क्या करते रहे, हम उस फैक्ट को डिनाई करते रहे। मैं आज आपको छोटा सा, मैं सीधा सरल बात करूंगा। लेट मी एक्सप्लेन टू द ABCD किस तरीके से इस्तेमाल किया। एक अपीसमेंट पॉलिसी, खुश रखना किनको? आतंकवादियों को, पाकिस्तान को, क्योंकि उनका वोट बैंक उससे चलता था। बी, सिंपली पुट अ ब्लेम ऑन अदर। ब्लेम किस पे लगा दिया? जगमोहन पे लगा दिया दैट ही इंजीनियर। सी, ही गिव अ क्लीन चिट। जब आप ब्लेम लगा देते हैं किसी और पे, तो इस पूरे नैरेटिव से व्हाट यू डू, you absolve the perpetrator, you try to put blame on somebody else, saying and giving a clean chit to real
पर्सन दैट मेन कल्प्रिट कौन था? आतंकवादी था। वो था आतंकवादी जो आया था पाकिस्तान से, या जिसने बंदूक वहां से उठाई, पार गया था और पाकिस्तान को दे दिया। अब डी विकेट इतना खूबसूरत तरीके से तो डिनाई कर रहे हैं, दूसरा मेरे ही शब्द को डिस्क्रेडिट करते हैं, मेरे को ही डिह्यूमनाइज करते हैं, और ह्यूमनाइज इसको करते हैं, फौज को कहते हैं बदनाम करने के लिए, क्योंकि फौज का इरादा था कि आके वो कश्मीरी मुसलमानों को मारेंगे, इसलिए जब उन्होंने कश्मीरी पंडितों को भेज दिया, और कितने खूबसूरत तरीके से कहानी को आगे ले जाते हैं। ये ABCD इनका चलता रहा, लेकिन हमें इतने साल तक भी ये सच्चाई बयान करते हैं। फाइनली एक लिड तो ब्लो कर दी है कश्मीर फाइल मूवी ने, कि जिसने वो सच्चाई बयान कर दी और बता दिया कि क्या हुआ, और आज दूसरी लिड उठाने का काम A2G कर चुके हैं। मैं कोने की बात कर रहा था, आपको तो पूरी स्पेस प्रोवाइड कर दी है। स्पेस में एक खूबसूरत चीजें होंगी। जब मैं बात करता हूं तो मैं इसमें चाहूंगा कि बहुत सारी चीजों को जिक्र करना, क्योंकि हमने बात करी, इतिहास की बात करी, एंशिएंट हिस्ट्री की बात करी, तो अगर गुरु तेग बहादुर जी का जिक्र न करूं तो मुझे लगता नहीं है कि ये पूरा समाप्त। कृपाराम दत्त जी के बारे में बहुत दुख होता था, क्योंकि हम लोगों को बहुत कम नॉलेज थी। बड़ी खूबसूरत तरीके से हमें अकबर द ग्रेट पढ़ाया गया, लेकिन गुरु तेग बहादुर जी के बारे में इतना जिक्र कहीं हुआ नहीं। और जब हुआ भी तो कहा कि भाई ये तो सरकारों ने लिखा है, तो इसकी कितनी ऑथेंटिसिटी हो सकती है, और उस पर भी डिबेट शुरू कर दी। खूबसूरत तरीके से आप डिबेट शुरू कर दीजिए, जैसे जेनोसाइड को लेके हाल ही में मुजम्मिल ठाकुर ने एक प्रोग्राम करता है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, और वो कहता है जेनोसाइड ऑफ कश्मीरी मुस्लिम्स। अब देखिए किस तरीके से जेनोसाइड पे भी कॉम्पिटिशन शुरू हो गया, जिसके लिए असली था उसके लिए तो हमें मिला नहीं, कोई बिल तो आया नहीं, लेकिन दूसरों ने उस वर्ड को हासिल करके उसको अपना बना के अब किस तरीके से पेश करना शुरू कर दिया। तो कृपाराम दत्त जी के पास जब जाते हैं तो कहते हैं गुरु गोविंद सिंह जी को कहा कि ऐसे ऐसे होता है, तो 9 साल की अवस्था में वो कहते हैं कि आपसे बढ़कर कौन है? कहते किसी महापुरुष को कुर्बानी देनी होगी। उन्होंने कहा आपसे बढ़कर कौन है? कटा दूंगा कल तक मैं बाकी के, जहां तक रह जाऊंगा अकेला मैं घर को लुटाकर, कभी बेटे वाले कभी वारा वाले, जिस तरह से कौम का देश का कर्जा अदा हो रहा है। तो ऐसी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को भी हमें याद रखना होगा। Why I'm saying this thing? Not because that I'm a Sikh, I'm talking about Guru Tegh Bahadur Ji. No, there's a reason for that. Guru Tegh Bahadur Ji एक सूत्रधार थे, connect थे. Over the period of time, we have seen that how the Khalistani movement is gaining momentum and how our enemy is playing a role in that. आप खासकर देखिए डायस्पोरा देखिए, आए दिन दूसरे दिन आप देखिए, whether it's London, whether it's Canada, whether it's US, people are coming out and raising slogans against India. My father used to say, you can take out Sikh from India, but you cannot take out India from a Sikh. तो गुरु तेग बहादुर जी की मैं जब हिस्ट्री को चाहता हूं कि आप देखिए, हमने तो नहीं लिखा, लेकिन अगर आप लिखेंगे इस इंस्टीट्यूट के द्वारा जब पढ़ाएंगे, तो आप एक मैसेज आगे कन्वे करेंगे कि व्हाट इज द कनेक्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज। देश को मास का नहीं कर सकते। वो तो चाहते ही है कि आपका ये हो जंजीरों में जकड़े सिपा सलार पकड़े, लाए गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब के दरबार। मौत का खंजर था, खौफ का मंजर था, आज होने को था उनका काम तमाम। तो ये आर्ग्यूमेंट जो मतलब किस तरीके की वार्तालाप उस टाइम हुई है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट इन द वर्ड्स टू सी दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट दैट हाउ गुरु तेग बहादुर जी बिकम्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट द जेनोसाइड। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत पहले की बात करते हैं, लेकिन बहुत कम समय की बात है, इसे तो याद रखना बड़ा जरूरी बनता है। मैं इसलिए बताता हूं कि जैसे बुक्स की बात करें, आप देखिए किस तरीके से किताबें आपकी हिस्ट्री को आपको भूलने के लिए मजबूर कर देते हैं, आपकी हिस्ट्री को पूरी तरह से वाइट वॉश कर देते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि किताबों के अंदर ही आप हिस्ट्री पढ़ी है, तो इसलिए किताबों को कहाँ नहर में फेंक दो, उसको लेक में फेंक दो। उसके लिए कोई मैं नहीं कहूँगा कि हमारे राइटर से लिखा है, मैं कहता हूँ तुम अपने राइटर लॉरेंस को पढ़ो, जिसको लॉरेंस को आप अक्सर जिसकी दुहाई देते हो। लॉरेंस also writes about that how the books were thrown inside the lake during Sikandar Shikan's time. तो ये कब से ये सिलसिला चलता आ रहा है बड़े खूबसूरत तरीके से। मैं आज कहता हूँ, मुझे कोई पूछता है ये जंग किसके लिए चल रही है, मैं कहता हूँ इट इज एन अटैक ऑन, कभी भी कोई कश्मीरी हिंदू या कोई मारा जाता है, आई डिलिबरेटली यूज द वर्ड कश्मीरी हिंदू। नाउअडेज आई स्टॉप यूजिंग द वर्ड। जैसे कि कहते हैं कि हम बात करते हैं ना कि इंडो चाइना बॉर्डर, तो जब इंडो चाइना बॉर्डर कहते हैं तो हमको बेसिकली कहना चाहिए था इंडो तिब्बत बॉर्डर, कि हर लफ्ज का एक मायने होता है। तो जैसे हम POK कहते थे तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर तो जम्मू भूल जाते थे, तो हमको रियलाइज किया कि नहीं, सबसे बड़ी गलती करते थे POJK कहना। इंडियन जब मैं कहता हूँ कश्मीरी हिंदू,
दैट मीन्स आपको पूरे उसके साथ, जैसे उनके लिए उम्मा है तो हमारे लिए भी पूरा कनेक्ट है। कई बार क्या होता है कि कंफ्यूजन हो जाता है, द अदर हिंदूज डोंट कनेक्ट विद यू। इट इज नॉट दैट कश्मीरी पंडित हम डेलिबरेटली अवॉइड कर रहे हैं, डेलिबरेटली वी आर यूजिंग द वर्ड कश्मीरी हिंदू। और मैं कहता हूं कि दिस इज नॉट एन अटैक, दिस इज बेसिकली एन अटैक ऑन हिंदू। जब कभी कश्मीरी पंडित को या कश्मीरी हिंदू को मारा जाता है, इट्स अटैक ऑन हिंदू, इट्स एन अटैक ऑन हिंदुस्तानी। तो मुझे कई बार आर्ग्यूमेंट में क्यों बोलता हूँ हिंदुस्तानी, कई बार बड़े खूबसूरत तरीके से बहुत चालाक लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे आर्ग्यूमेंट लेके आते हैं और इनके जो डोमिनेंट नैरेटिव को मार देना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो कहते हैं भाई डीएसपी अयूब पंडित मारा गया, इतना नेशनल कॉन्फ्रेंस वाला मारा गया, तो मैं कहता हूँ दिस वाज एन अटैक ऑन हिंदुस्तानी। मैंने कहा डीएसपी अयूब पंडित जो था वर्दी पहन के हिंदुस्तानी था इसलिए मारा गया, नॉट बिकॉज ही वाज मुस्लिम। एंड द थर्ड थिंग इज अटैक ऑन हिंदुस्तान। मैंने कहा बोलते अटैक ऑन हिंदुस्तान कैसे, मैंने कहा शारदा पीठ से ये सिलसिला शुरू हुआ था, मार्कन टेम्पल से शुरू होता हुआ मेरे हेरिटेज को मिटाने की कोशिश की, मेरी किताबों में मेरी हिस्ट्री को मिटाने की कोशिश की। यू वांटेड टू रेंडर कश्मीरी हिंदू एज ए डेस्टिट्यूट बिकॉज यू वांटेड टू डिस्ट्रॉय द कल्चर ऑटोनॉमी, and that cultural autonomy was by books which you wanted to do, and that thing is continuing even today. और आज आपने क्या किया, आज आपने सिंबल ऑफ इंडिया को डिस्ट्रॉय किया। जब आपने पुल जलाया तो सिंबल ऑफ इंडिया को डिस्ट्रॉय किया, एजी ऑफिस को जलाया तो आपने सिंबल ऑफ इंडिया को डिस्ट्रॉय किया। सो ये अटैक क्या था, हिंदू पे था, हिंदुस्तान पे था, हिंदुस्तानी पे था। तो इसलिए अगर आपने मुझे कहानी देंगे कि फेथ की वजह से नहीं है, बिकॉज दे एवरी टाइम से कश्मीर इज ए कैपिटल ऑफ द रिलीजियस अवेकनिंग, and you people are deliberately trying to criminalize the whole atmosphere by saying that it is basically the war on religion. But I tell them no, it is definitely a war on religion. Last बोलता हूँ कि मैंने एक बार मुझे मौका मिला पाकिस्तान जाने का, तो वहाँ पे एक छोटी बच्ची पढ़ रही थी, तो मैं जब कमरे में दाखिल हुआ, why I am giving you this basically the poetry which I am going to recite, this is about optimism. क्योंकि कहते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे होंगे, क्या हम वापस जा सकेंगे। वन गोल वन मिशन, ये जेनोसाइड का ये तो जस्टिस को मिलना है, स्टडिंग अबाउट जेनोसाइड, ट्राइंग टू नो द रीजन, कॉन्सिक्वेंसेस, पनिशिंग पीपल, गेटिंग जस्टिस एंड रिटर्न टू डिग्निटी। कहता है कि फुटबॉल से आप सीखिए, कहते हैं कि मेसी माना कि पेनल्टी स्ट्रोक ले रहा है, उसका मतलब थोड़ी है कि गोलकीपर गोल पोस्ट छोड़ के भाग जाए। उसी तरह हम भी कश्मीर छोड़ के भागने वाले नहीं, कश्मीर किसी का पास। ये फुटबॉल से ये लेसन, मुझे नहीं पता वर्ल्ड कप में किसने क्या किया, लेकिन मेरे लिए ये लेसन था कि मैं गोल को छोड़ के भागने वाला मिस्री हूँ। चाहे तुम जितना मर्जी धमका लो, थका लो, हमें कुछ भी बोल दो, हमें अपने पैगंबर का मैसेज याद है कि किस तरीके से करना है। देखिए आप खूबसूरती देखिए, गुरु नानक देव जी ने जनेऊ नहीं पहना। जनेऊ इसलिए नहीं पहना कि ही वाज अगेंस्ट हिंदुइज्म, बिकॉज़ उस टाइम हिंदू थे सारे। जनेऊ इसलिए नहीं पहना, उन्होंने कहा इट्स बाय वर्च्यू, मतलब कि आप अगर बनोगे अपने कर्तव्य से, अपने कर्म से, खाली धागे से आप ब्राह्मण या ऊंची जात नहीं हो सकते। और उसी जनेऊ के लिए जान भगवान किसने करी, गुरु तेग बहादुर जी ने, और आगे तो मैं जब गया तो लड़की ने किताब छुपाई, तो कहती है, मैं जब किताब से छुपाई तो मैंने पूछा कि ये क्यों छुपाई, कहा कि ये तालिबान का इलाका था, तो यहाँ पे डर के मारे उसे लगा कि शायद आज भी कोई आ गया तो उसे किताब चटाई के नीचे छुपा दी। तो मैं हंसते हुए बोला, मैंने कहा शायद मेरी टर्बन देख के उसको लगा कोई तालिब आ गया है, तो शायद इसी वजह से किताब छुपा दी है। तो जब मैं आया तो समवेयर आई वाज कैरिंग दैट इन माय सबकॉन्शियस, लिखती हूँ मिटाती हूँ दरवाजे पर दस्तक सुन, तख्ती को छुपाती हूँ। लिखती हूँ मिटाती हूँ दरवाजे पर दस्तक सुन, तख्ती को छुपाती हूँ, फिर किसी के जाने की आवाज़ सुन, लफ्ज़ों को पिरोती हूँ सजाती हूँ, फिर किसी के आने के हाथ किताबें छपाई पहले सरकार। मेरे हाथ लगभग चाक मिट्टी से मेरे गुनाह का सबब न बन जाए, बिकॉज व्हेन शी इज राइटिंग ऑन द स्लेट हर हैंड्स आर स्मियर्ड विद दैट चाक मिट्टी। मेरे हाथ में लगी चाक मिट्टी मेरे गुनाह का सबब न बन जाए, बढ़ती बंदूक को देखकर जोर से मुट्ठी बंद कर जाती। तालिबान की जो बंदूक देखती हूँ जोर से मुट्ठी बंद कर जाती। अचानक उनमें से एक की नजर पड़ी, जोर से गोला उठाकर छड़ी, दरवाजा खोल के दिखता है। अचानक उनमें से एक की नजर पड़ी, जोर से गोला उठाकर छड़ी, वो क्या काला कुफ्र दाग है। दबी आवाज में हम बोले, वो कलमा कुरान पाक है। जब तुम इसी को समझ नहीं पाई हो, किस दिन के देते दुहाई हो, सब समझती हो पर चुप रह जाती हो, दिन के ठेकेदारों से नजर चुराती हो और इस सोच में जुट जाती हो। वो जो लगी हाथ उनकी, वो कलम उसे तोड़ेगी, मेरी तख्ती को जलाएंगे। क्या इन हरकतों से मेरे जहन की खुली खिड़की बंद कर पाएंगे?
उस टाइम भी मैन्युस्क्रिप्ट्स लेकर कश्मीरी पंडित पहाड़ क्रॉस कर गए, क्योंकि उन्होंने नहीं चाहा कि सिकंदर के दौर में वो किताबें जो बची कुची हैं उसे भी वो फेंक दें। और आपको पता है ये इस छोटे से लफ्ज का कभी कभी क्या असर होता है। आई owe a lot many things to your community because my teachers had been Kashmiri Pandits. When I started my career, my bureau chief was Kashmiri Pandit. She taught me like a younger brother's son, Asha Prasad. So I know whatever little I have been in profession, I should always remember those things. और दूसरी चीज मैं कह रहा हूँ, किताब में एक बार रास्ते में फंस गए, there was an avalanche और हम पूरी फैमिली आ रहे थे तो पूरी 2 बसें चली गई। I lost 3-4 of my relatives. 10-15 people had died during that avalanche. And what happened? मुझे पापा कहते हैं कि तुम बैठो अंदर। मैंने कहा नहीं, मेरी किताब है। We were coming to Jammu. मैंने कहा नहीं, मेरी किताबों का वो है। मैंने कहा बोला नहीं है किताबें क्या, वो बस नीचे जा रही है तो किताबों का बक्सा। मैंने कहा जी जाने दो, सामान चला जाए। मैंने कहा जब वो कश्मीरी पंडित अपना मैन्युस्क्रिप्ट लेके पहाड़ क्रॉस कर सकता है तो मैं वो आधा किलोमीटर से वो लेके किताबें क्यों नहीं अपने शादी के तक आ सकता हूँ। So what we need to learn is that one, that we have not to only live like a victim. Yes, when we talk about the genocide studies, यहाँ वहाँ की कोई नहीं, it is only about victim के बारे में, क्योंकि आपको बहुत सारी कहानी सुनाने की कोशिश करेंगे, कोई आपको कोई कहानी सुनाएगा, कोई और कहानी सुनाएगा, लेकिन इट्स ऑल अबाउट विक्टिम। सो हमें इस पे टकराना नहीं चाहिए। और जेनोसाइड में और भी मैं लास्ट टाइम भी बोला था, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कांट फॉरगेट। हमें अमरदास साहब ने बोला अभी डिस्कस किया कि मेरे दादाजी का चैप्टर है, मेरे क्लास के 200 लोग मारे गए, इंक्लूडिंग माई ग्रैंडफादर। बट अफसोस की बात है कि कोई भी चैप्टर नहीं है, और आई ऑल्सो फेल टू राइट ऑन इट। मुझे लगता है द टाइम इज कम एंड वी नीड टू राइट अबाउट हाउ कबाइलीज वर एबल टू क्रॉस ओवर टू दिस साइड एंड किल मोर देन 3,000 to 4,000 Sikhs। बट देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से उसे पूरी तरह से चटाई के नीचे nobody really spoke about the issue. If today we are sitting here in Jammu and Kashmir and talking about J&K as one entity, I think we should not forget the supreme sacrifice of all those Sikhs, including my grandfather. Had they not fighting with them, by the time they would have reached the airport and they would have controlled the airport, it would not have been easy for the second Sikh to land there and fight against those Kabilis and raiders. So, वो part में history का that's very important. So we need to. It is not about me and you. It is about us. The moment we talk about us, we are exposing them. I think that way we'll be able to do. Thank you for the patient hearing and thank you.